के मंत्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि सिर शर्म से झुक गया। शर्म इस बात की कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। शर्म इस बात की कि ऐसे व्यक्ति हमारे माननीय कहलाते हैं। शर्म इस बात की कि हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतनी हल्की, छिछली और विभाजनकारी सोच हमारे माननीय रखते हैं। सच कहें तो उस सोच पर शर्मिंदगी हो रही है जो देशभक्ति को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखती है। शर्मिंदगी है उस मानसिकता पर जो धर्म के आधार पर हमारी वीर बेटी को आतंकवादी की बहन कहने की हिमाकत करती है। शर्म आती है कि इस सोच के बाद भी माफी मांगने की जगह ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच पर, और देश की अस्मिता का अपमान है। विजय शाह ने जो कुछ कहा यह शब्द किसी जिम्मेदार नेता के नहीं बल्कि एक सांप्रदायिक, महिला विरोधी और हल्की सोच रखने वाले व्यक्ति के हैं जो सत्ता के नशे में देश की आत्मा को जल रहा है। सच कहें तो लानत है ऐसी सोच पर। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को किसी मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो सत्ता के नशे में देश की शान को ललकारते। अरे ये बयान सुनेंगे आप तो आपको शर्म आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश की बेटी को लेकर यह कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े हम उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाएंगे। सोफिया आतंकियों की बहन है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। बस इतनी सी बात के लिए यह कहा कि आतंकवादियों ने कपड़े उतारकर हिंदुओं को मारा तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेजा उन्हें नंगा करके छोड़ने के लिए। मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन तुमको नंगा करेगी। सच कहे तो मोदी जी भी शर्मा गए क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को आगे करके भारत की छवि को बेहतर करने की, दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने की जो कोशिश की थी उस पर इन जनाब ने थूक दिया। शर्म आ रही होगी मोदी जी को भी ये कहते हुए कि ये उनकी पार्टी की नेता है, क्योंकि जो भाषा इन्होंने कही है ये किसी मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप, बदमाश, फूहड़, सांप्रदायिक, घिनौनी, गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति की भाषा हो सकती है जो देश की वीरांगना को मजहब के चश्मे से देखकर अब देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आप ये सोचिए कि इस बयान को अगर पाकिस्तान अपने टीवी चैनल पर चलाए तो हमारे देश को कितनी शर्मिंदगी हो जाए। अगर इस बयान को दुनिया का कोई देश चलाए और यह दिखाए कि जो लड़की भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसको कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसका नाम सोफिया है। और हमारे देश में भी अगर कुछ लोग हैं जिनको मंत्री जी का बयान सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा, खून नहीं खौल रहा, तो हम उनसे भी कहेंगे कि जनाब वक्त है एक बार आप भी ना ऐसे चिकोटी काट के देख लीजिए। एक बार काट के देखिए और चेक कीजिए कि आप सचमुच जिंदा हिंदुस्तानी हैं। और अगर खून निकल आए तो देखिएगा कि वो हिंदू वाला है या हिंदुस्तान वाला है।